इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के ऊपर कि ये इनके कितने नाम होते हैं ऑयल के, इनका पर्पज़ क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो तरह के ट्रांसफार्मर, एक ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर होते हैं और दूसरे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। जो ड्राई टाइप होते हैं वो इंडोर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऑयल इमर्स्ड होते हैं ये सब स्टेशन वगैरह में, ग्रिड स्टेशन में या फिर पोल माउंटेड या जो हम स्ट्रीट वगैरह में लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसमें जो है वो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं इनकी पावर के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो ऑयल होता है ये कौन सा ऑयल होता है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ऑयल है इसको इंसुलेटिंग ऑयल भी कहते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन ऑयल भी कहते हैं। इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा होता है और हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और एज अ कूलेंट जो है ठंडक प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। क्योंकि जब कॉन्टीन्यूसली 24 घंटे हमारा ट्रांसफार्मर चल रहा होता है तो जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी वाइंडिंग से, तो वो जो है हीट अप सराउंडिंग में शुरू हो जाती है और उसको कूल करने के लिए भी हम जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके पर्पज़ कितने हैं। तो इसके डिफरेंट पर्पज़ हैं, जो मेन है वो 2 हैं, लेकिन मैंने 4 जो है इधर बयान किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है वाइंडिंग टू वाइंडिंग, उसके अलावा वाइंडिंग टू कोर और उसके अलावा बॉडी टू, यानी कि जो हमारा कोर और वाइंडिंग होगी, तो ये बहुत अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हीट डेसिपेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है कि जब भी ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है तो इसकी जो वाइंडिंग्स में से करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी वजह से जब वो कोई लॉसेज आते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट को डेसिपेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मिनरल ऑयल है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसको एज अ कूलेंट इस्तेमाल हो रहा होता है और जितनी भी हीट है अपने अंदर एब्जॉर्व करके खुद जो है ये एक्सपेंड हो रहा होता है और फिर कूल डाउन भी हो जाता है। इसका एक लंबा प्रोसीजर है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद है ये क्या कर रहा होता है, प्रिजर्व कोर एंड वाइंडिंग, ये कोर और वाइंडिंग को प्रिजर्व कर रहा होता है क्योंकि डायरेक्ट जो है एटमॉस्फेयर के से इन टच नहीं होने देता। और क्योंकि ये जो है कोर और वाइंडिंग ऑयल के अंदर होती है तो डायरेक्ट जो भी है इसके साथ किसी चीज़ का इंटैक्ट नहीं हो रहा होता और ना ही कोई इसके अंदर मॉइस्चर आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये कोर और वाइंडिंग जो है हमारी प्रिजर्व हो रही होती है और ऑक्सीडेशन से बचाता है। उसके अलावा जो चौथा है ये ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, जो पेपर इंसुलेशन होती है हमारे ट्रांसफार्मर वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रिवेंट करता है। इसका भी सेम प्रोसीजर है कि ये जो है ओपन इन्वायरमेंट नहीं दे रहा होता है, क्योंकि जो हमारी कोर वाइंडिंग होगी, मेन जो हमारे कनेक्शन होंगे वो इसमें इमर्स्ड होंगे और ये सेलुलोज को ऑक्सीडाइड होने से बचा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं कितनी टाइप्स के हैं। तो इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, जिनके अलावा 2 पुरानी टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हो जाती हैं। एक जो है नेफ्थेनिक ऑयल होता है, ये जो है ये भी मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल होता है और ये पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल होता है। तो इसमें जो क्या है एन पैराफिनिक जो होगा वो बहुत कम एक्सट्रीमली लो होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लो करंट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। और उसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 425 सेंटीग्रेड होता है और ये लो करंट के जो हमारे ट्रांसफार्मर होंगे जहां हम इस्तेमाल कर रहे होंगे उधर इस ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं। जो पैराफिनिक ऑयल होता है ये भी मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल होता है और ये भी स्पेशल क्रूड कंटेन सब्सटेंस होता है और इसमें जो अमाउंट ऑफ एन पैराफिनिक होती है वो ज़्यादा होती है। और उसके अलावा ये भी पेट्रोलियम बेस्ड जो ऑयल होता है और इसका जो टेम्परेचर है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 530 सेंटीग्रेड तक होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ऑयल इज़ लेस होगी, ठीक है। और ये पैराफिनिक जो ऑयल होगा वो हाई करंट के जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होंगे उनमें इस्तेमाल हो रहा होगा जहां हमें ज़्यादा करंट चाहिए होगा। उसके अलावा सिलिकॉन बेस्ड ऑयल जो है ये केमिकल बेस्ड ऑयल होता है, ये पहले इस्तेमाल होता था, अब ये जो है बहुत मिनिमाइज इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा बायो बेस्ड ऑयल जो होगा ये नेचुरल बेस्ड जो हमारा ऑयल होगा उस पर होगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। जो मेन 2 टाइप्स हैं नेफ्थेनिक ऑयल और पैराफिनिक ऑयल, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंसुलेशन प्रोवाइड करें और एज अ कूलेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अब आ जाते हैं कि जो हमें कैसा पता चलेगा कि जो हमारा ऑयल है अच्छी कंडीशन में है, बुरी कंडीशन में है। तो एक तो होता है कि उसका केमिकल जो हम रिज़ल्ट्स लेते हैं अपनी लेबॉर्ट्री वगैरह में, उससे भी पता चल जाता है कि ये जो है ट्रांसफार्मर ऑयल ये इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं।
उसके अलावा इसके कलर से हमें पता चल जाएगा, अगर जो पेल येलो या वाइट कलर का होगा तो ये तो बहुत अच्छा ऑयल होगा, और फिर येलो हो जाएगा, फिर ब्राइट येलो हो जाएगा। इस तरह जैसे जैसे ये जो है ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक की तरफ जाएगा तो ये ऑयल जो है इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा, इसको हमें इमीडिएटली चेंज करना होगा। नहीं तो जो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर सही काम नहीं कर सकता। इसलिए जो सबसे अच्छा ऑयल है वो पेल येलो या वाइट है या फिर येलो वगैरह होता है। और इसके अलावा हम ऑयल को डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम इसे डिहाइड्रेट करके या इसके केमिकल जो अगर ठीक नहीं है तो फिर पूरे ऑयल को चेंज करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर सही तरह इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर सके और सही तरह वर्क भी कर सके। उसके बाद ये ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि हमारे डिफरेंट केवी के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उनमें जो है हमने देखना होता है कि अगर हमारा ऑयल जो है इतना वोल्टेज पे ब्रेकडाउन नहीं होता, यानी कि उसका जो है ब्रेकडाउन लेवल ज़्यादा हो, तो इट्स मीन वो जो हमारा ऑयल है वो अच्छा होगा। ये जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके दरमियान में 2.5 mm का स्पेस होता है, और एक ख़ास लेवल पे जब हम केवी बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो अगर इसमें स्पार्क 20 केवी से पहले आ जाए तो इट्स मीन हमारा जो ऑयल है अच्छा नहीं है, इसको चेंज होने की ज़रूरत है। और अगर जो हमारा डिस्चार्ज वोल्टेज जल्दी ना हो तो इट्स मीन हमारा ऑयल अच्छी कंडीशन में, जो मोस्टली 40 केवी से ऊपर हो, या 50 केवी से ऊपर हो, तो इट्स मीन हमारा जो मिनरल ऑयल है या ट्रांसफार्मर ऑयल है अच्छी कंडीशन में, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी वजह क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, और ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाता है और ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।